Hello children, welcome to your video classes. Children, this is your EVS class. I hope you all have enjoyed your summer vacations, isn't it? आपने अपनी जो summer vacations थी वो enjoy की होगी. I know that आपको घर में ही रहना पड़ा है, लेकिन घर में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं enjoy करने के लिए. आप drawing कर सकते हो, coloring कर सकते हो, कुछ भी art and craft का आप बना सकते हो. तो आपने इन्जॉय किया होगा छुट्टियाँ. जानती हूँ कि थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा घर में सारे दिन बैठे हुए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस वक्त. आप जानते हो कोविड की वजह से कितनी परेशानी हो रही है. आप स्कूल नहीं जाके पढ़ पा रहे हो, आपको वीडियो क्लासेस देखनी पड़ रही है, आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. तो हमें इसका ध्यान रखना है. स्टे होम, स्टे सेफ, ऐसा बोला जाता है ना. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी खाइए ताकि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें. और आपकी इम्यूनिटी जो है, जो बीमारियों से, डिजीज़ से लड़ने की जो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है, उसको आप बढ़ाइए ताकि कोई भी बीमारी आपके पास पहले तो आए नहीं, और अगर आए तो तुरंत ठीक हो जाएं आप. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए. अभी जो कोविड में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है. चिल्ड्रन, वेकेशन से पहले मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था आपकी EVS का. दिस इज़ योर EVS क्लास एंड आपका चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया था, विच इज़ माई बॉडी. If you have seen the videos then you must be knowing कि इसका हमने बहुत सारा पार्ट I have already explained you. Almost all the parts I have explained. Only little is left which I will be explaining in today's video. आज की वीडियो में वो मैं explain कर दूँगी और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज. इस चैप्टर के एंड में जो दिए हुए हैं वो एक्सरसाइज as well as some extra exercises. Extra exercises are even more important क्योंकि वो चैप्टर के बीच से होंगे. जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो जो एक्सप्लेनेशन दिया है उनमें से होगा. तो एक्सरसाइज जो दी होती है बुक के जो चैप्टर के पीछे से, दैट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. बट द एक्सरसाइजेज विच आई विल बी गिविंग फ्रॉम द चैप्टर के बीच से जो दूंगी, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो पूरे चैप्टर के कंटेंट पे से वो लिया गया होगा और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं वो उसी से पता चलेगा. जो टॉपिक आज जो मैं स्टार्ट करूँगी इस चैप्टर में से वो है हेल्थ से रिलेटेड. हाउ टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. हाउ टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. ये आपकी जो बुक है, EVS की बुक है. आई होप आपने सबने बुक ले लिया होगा. पेज नंबर 9 है कीपिंग फिट एंड हेल्दी. तो ये टॉपिक आज मैं कराऊंगी. इससे पहले हमने क्या क्या किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना. क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये हमारी वीडियो क्लास हो रही है, ऑलमोस्ट मोर देन मंथ. बीच में मैंने वीडियो क्लासेस नहीं बनाए थे. 19th तक ही बनाया था, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है. 19 अप्रैल तक ही वीडियोस थे आपके पास. तो बता देती हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या करवा दिया है ताकि अगर कोई वीडियो आपका छूट गया हो तो उसे आप देख लें. मैंने आपको बॉडी के बारे में बताया था कि किस तरह से हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है. हाउ आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. मैंने कंपेयर करके बताया था आपको कि हमारी बॉडी भी एक मशीन है. जैसे मशीन में पार्ट्स होते हैं वैसे हमारी बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं. मशीन में कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ बड़े पार्ट्स होते हैं. इन द सेम वे आवर बॉडी हैज़ सम स्मॉल पार्ट्स एंड सम लार्ज पार्ट्स. देन our body has some internal parts, some external parts. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं. दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर आउटसाइड आवर बॉडी. द पार्ट्स विच आर आउटसाइड आवर बॉडी, द पार्ट्स दैट वी कैन सी, जिसे हम खुद देख सकते हैं, वो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स या एक्सटर्नल पार्ट्स. तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट्स थे वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको.
पिछले वीडियोस आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। फिर इंटरनल ऑर्गन्स भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, द ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी आवरसेल्फ, मतलब हम उन ऑर्गन्स को देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, हार्ट, लंग्स, किडनी और स्टमक, इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो मैं उसको अब रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसे, है ना। फिर मैंने कुछ बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शंस को डिस्कस किया था, लाइक हैंड और लेग्स के बारे में, अपने जो हमारे जो लिम्स हैं, दोनों हाथ दोनों पैर। तो हाथ मतलब शोल्डर से लेके पूरा यहाँ तक जो भी हमारे पार्ट्स आते हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पूरा हाथ, ये सारा मैंने इसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया था। इन द सेम वे लेग्स के फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आती है बारी सेंस ऑर्गन की। तो सेंस ऑर्गन्स जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड है हमारे सेंस ऑर्गन्स, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, ये सारा मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इज़न्ट इट। आपने देखा है ना वीडियो, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं इसमें। फिर आती है बारी, सेंस ऑर्गन्स कंप्लीट हो गया था। फिर हमारा जो इसके बाद जो पार्ट आता है वो है कीपिंग फिट एंड हेल्दी, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 9, कीपिंग फिट एंड हेल्दी। और आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं, कीपिंग फिट एंड हेल्दी। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था अपने वीडियो में, फिर वो बीच में छूट गया था, इसीलिए आज इसको मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। अच्छा, अब ये क्योंकि कीपिंग फिट एंड हेल्दी हमारा टॉपिक, आपने एक लाइन सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। और हिंदी में बोलते हैं जान है तो जहान है। जहान मतलब होता है वर्ल्ड, जान मतलब लाइफ, है ना। तो अगर हमारी लाइफ है, अगर हम जिंदा हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जिंदा हैं, है ना। जान है तो जहान है, मतलब आवर लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन एनीथिंग। हमारी जो ज़िंदगी है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। और ये बात, ये जो हमारा माहौल है, ये सबसे बेस्ट टाइम है समझने का। देखिए अभी हम सब अपने घरों में हैं, है ना। किस लिए हैं? ताकि हम सेफ़ रहें, ताकि हमारी लाइफ सेफ रहे। ज़िंदा रहेंगे तो बहुत बाहर घूम लेंगे, बहुत इन्जॉय कर लेंगे, पार्टीज़ कर लेंगे और मॉल घूमेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। इस वक्त सब लोग अपने घरों में क्यों हैं? ये जो लॉकडाउन लग रहा है या सबको घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, मास्क पहनने को कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग विच इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है हमारी, क्योंकि हम फ़ोन पे बात करते ही हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, हम फ़ोन से तो बात करें, सोशली तो हम सबसे अटैच्ड हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना हमारी किसी से लड़ाई हो गई और हमने बातचीत बंद कर दी है, तो सोशली तो हम किसी से अलग नहीं है। वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग टू आवर रिलेटिव्स। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग है। पास सामने से हम नहीं किसी से कांटेक्ट में हो रहे हैं, फॉर सेफ्टी, डेफिनेटली फॉर सेफ्टी, लाइफ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, है ना, ताकि हम भी ना इन्फेक्टेड हो और जो हमारे कांटेक्ट में आए वो भी ना इन्फेक्टेड हो। तो सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें की जा रही है, जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क पहनना है, हैंड को सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ धोने को जो कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस लिए कही जा रही हैं? फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर सेफ्टी, है ना। डू यू एग्री विद मी? यस। तो लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, और लाइफ तब प्रेशियस है जब हेल्दी रहेंगे। बीमार, अगर हम सारे टाइम बीमार हैं, बेड पे पड़े हैं, तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की? पूरे टाइम बेड पे ही पड़े रहना है। हेल्दी लाइफ होनी चाहिए ना, लाइफ शुड बी हेल्दी। तो जिंदा रहना और हेल्दी लाइफ जीना इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्दी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट।
और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, लेट्स डिस्कस। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो मैं वही पॉइंट्स अब मैं आपके सामने लिखने वाली हूँ और वो हम डिस्कस करेंगे। और इस जब ये हमारा डिस्कशन हो जाएगा तो समझिए हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मतलब सुबह सुबह जल्दी उठना। यस, हेल्दी रहने का सबसे फर्स्ट पॉइंट है सुबह जल्दी उठना। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो हेल्दी रहते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे तो कहते हैं ना, सनराइज से पहले उठ जाना चाहिए। और फिर सेकेंड चीज़ क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज डेली। अब एक्सरसाइज डेली का मतलब क्या है, ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, बाहर जाके आपको कुछ ऐसा करना है। जिस एज का है, जिसकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए। हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में हल्की जॉगिंग कर सकते हैं। अभी तो कोविड टाइम में बाहर निकलने को मना किया जाता है। इन जनरल मैं बता रही हूँ कि जैसे जॉगिंग कर लिया, और अभी बाहर नहीं निकल सकते तो घर में ही जॉगिंग कर लिया। बेस्ट है योगा करना, योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना, ये आपने सुना होगा ना योगा के बारे में। तो योगा जो है उसे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाता है। योगा कई तरह से होते हैं, पर अभी मैं आपको मतलब सिंपली ये समझना है कि एक्सरसाइज डेली में हल्के फुल्के एक्सरसाइज हो सकते हैं। एडल्ट लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नहीं तो योगा कर सकते हैं। पर डेली छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए अगर हेल्दी रहना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, you must exercise daily. Then next point है हमारा, eat healthy। क्या करना है, eat healthy। अब eat healthy मतलब बर्गर खाना, चाउमीन खाना, चिप्स खाना, ये नो, ये है जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक का मतलब आपको पता है क्या होता है, जंक का मतलब होता है कबाड़ी। होता है ना, जो कबाड़ वाला आता है घर का, जो भी टूटा फूटा लोहा वगैरह जो होता है लेके जाता है, दैट इज़ कॉल्ड जंक। जो भी वेस्ट चीज़ होती है, जो कबाड़ होता है, उसको हम जंक बोलते हैं। तो जंक फूड का मतलब क्या हो, कबाड़ वाला खाना, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। वो टेस्टी तो होता है पर हेल्दी नहीं होता। हमें टेस्टी लगता है इसलिए हम खाते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ईट हेल्दी मतलब हेल्दी फूड। ना व्हाट इज़ हेल्दी फूड, फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, जो घर का खाना होता है, जो आपकी मम्मी आपके लिए बनाती है प्यार से, दैट इज़ हेल्दी फूड। मम्मी बहुत तरह की वैरायटी बनाती है ना, और अभी तो इस टाइम पे तो आपको और भी अच्छा अच्छा बना के खिला रही होगी। तो वो खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना, द फूड दैट इज़ कुक्ड एट योर होम बाय योर मदर। और फ्रेश खाइए, बासी नहीं खाना, रात का खाना दिन में खा रहे, दिन का खाना रात में, ऐसे नहीं। ईट फ्रेश फूड, ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, ईट सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस सीज़न में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि महंगे फ्रूट खाएंगे तो ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी। सीज़न के फ्रूट सस्ते भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, वो अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए जो उस सीज़न में लगते हैं, उगते हैं, और धो के खाना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी फ्रूट को धोकर ही खाना चाहिए। फिर चाहे वो कोविड के टाइम हो चाहे ना हो, फ्रूट्स को हमेशा हाथ भी धो के खाना चाहिए और फ्रूट्स को भी धोकर खाना चाहिए। खाना तो हमेशा ही हाथ धोकर ही खाना चाहिए। ये नहीं कि अभी कोविड है इसलिए हमें बार बार हाथ धोना है, अदरवाइज भी इन जनरल भी आपको हमेशा खाना खाने से पहले यू मस्ट वॉश योर हैंड।
बिफोर ईटिंग फूड मस्ट वॉश योर हैंड, क्लेanलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ईट हेल्दी का मतलब होता है कि फ्रेश खाना खाना, बहुत सारा वेजिटेबल खाना, ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनिच है, या जितनी भी तरह के साग हैं, बिटर गोट, बॉटल गोट, बीन्स, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पोटैटो, कॉलीफ्लावर, टमाटो, ब्रिंजल सब खा सकते हैं, पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा बोला जाता है बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, लेकिन वेजिटेबल खाइए जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, डोंट बी वेरी फसी इन ईटिंग, मतलब खाना खाने में बहुत नखरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो नखरे नहीं करने चाहिए कि नहीं आज मैं लौकी नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, मैं भिंडी नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, ऐसे नहीं। ऑल वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो ये हो गया ईट हेल्थ। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईट हेल्दी बताया मैंने, हेल्दी रहने के लिए जो सब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है क्लेanलीनेस, साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन एज वेल एज क्लेanलीनेस ऑफ द सराउंडिंग। मतलब ये नहीं कि खुद नहा लिया, अच्छे अच्छे साफ कपड़े पहन लिए, अपना हाथ धो लिया, सब कर लिया और घर के अगल बगल कूड़ा है, कचरा है, घर गंदा है, तो फिर ऐसी कैसी क्लेanलीनेस, है ना। क्लेanलीनेस मतलब पर्सनल हाइजीन एज वेल एज क्लेanलीनेस ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग में आपका पर्सनल रूम भी आ जाता है, आपका पूरा घर आता है, प्लस आपके घर के बाहर का भी साफ सफाई। मतलब जो बाहर रोड है, ये नहीं कि घर का कूड़ा लेके रोड पे फेंक दिया, फिर आप बाहर निकलोगे तो उसी कूड़े पे जाओगे चल के, है ना। तो डस्टबिन में डालना है कचरे को, और फिर जो गार्बेज है उसको प्रॉपर जहाँ पे उसको डिस्पोज करते हैं वहीं फेंकना चाहिए। ये नहीं कि घर का कचरा बाहर फेंक दिया और हमारी सराउंडिंग क्लीन हो गई, नो। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। अपनी चीज़ें अपने प्रॉपर जगह पे रखिए, अपने घर को गंदा ना कीजिए, और जो भी जो कचरा आपका होता है उसको बाहर भी नहीं फेंकिए, क्योंकि सराउंडिंग फिर गंदी होगी। पर्सनल हाइजीन में क्या है, नेल्स प्रॉपरली कटे होने चाहिए, आपको अपना हेयर कट लेना चाहिए, डेली बाथ, रोज़ नहाना चाहिए टाइम पर। समर में तो 2 टाइम भी आप नहा सकते हो, तो बाथ लीजिए डेली। अपने नाक साफ़ रखिए, अपने कान साफ़ रखिए, वॉश योर आइज़, वेयर नीट क्लीन क्लोथ। नए कपड़े कोई भी रोज़ नहीं पहन सकता, लेकिन साफ़ कपड़े तो रोज़ पहन सकते हैं, तो साफ़ कपड़े पहनिए। अपने अंडर आर्म्स, अपने बॉडी को साफ़ रखिए, वो होता है पर्सनल हाइजीन। खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए, और बार बार नाक में उंगली नहीं डालना, ये सब चीज़ें क्लीनलीनेस का पार्ट है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग फिट एंड हेल्दी, ठीक है। क्लीनलीनेस नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें आप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सफाई ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें करके भी क्या फ़ायदा, है ना। तो ये क्लीनलीनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी हेल्दी। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, ड्रिंक lots of लिक्विड, मैंने लिक्विड लिखा है, वाटर नहीं लिखा है। देखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ लिक्विड इसलिए लिखा है कि पानी तो हम पीते ही हैं, पानी तो बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी का 70% पार्ट ही वाटर है, तो पानी तो पीना ही है। बट पानी के साथ साथ और हम लिक्विड में क्या पी सकते हैं, वाटर तो पीते ही हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड फॉर बॉडी। और वाटर से क्या होता है, पानी पीने से हमारी बॉडी का टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जो पॉइजनस चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जहर खा रहे हैं, एयर है, एयर में इतना पोल्यूशन है, तो जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें बहुत तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं,
वॉश करके ही खाते हैं, लेकिन इनसे भी चीज़ें हमारी बॉडी में चली जाती हैं, या कभी हम बाहर का कुछ खाते हैं उससे तो थोड़ा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चला जाता है। उसके लिए पानी पीना चाहिए, पानी से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। जब आप यूरिन पास करते हो, जब आपकी स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। तो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा आप क्या क्या पी सकते हो, उसमें है फ्रेश जूसेस। फ्रेश जूसेस मतलब फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस का मतलब ये नहीं कि बाहर का वो जो पैकेट वाला जूस आता है पी लिया, उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत सारा शुगर होता है, वो नेचुरल ड्रिंक नहीं होता है, उसमें बहुत सारा चीनी मिलाया होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। शुगर तो वैसे भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए। और बाहर का जो पैकेट वाला ड्रिंक है दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। आपको लगता है कि वो पैकेट में है तो बहुत हेल्दी है, नो, बहुत पुराना होता है, प्रिजर्वेटिव डाल के रखा जाता है। फ्रेश जूस का मतलब होता है फ्रूट का जो आप घर पे जूस निकाल लेते हो वो। घर में बहुत से फ्रूट्स हैं जिसके जूस निकल सकते हैं। एप्पल का निकल सकता है, ऑरेंज का जूस निकल सकता है ना। तो वाटरमेलन जो अभी सीज़न चल रहा है, वाटरमेलन, उसका जूस आप पी सकते हो घर पे निकाल के, है ना। और जिसका जूस नहीं निकल सकता उसके शेक्स बना के पी सकते हो, लाइक मैंगो शेक, बनाना शेक, है ना, शेक्स। तो जूसेस के साथ शेक्स पी सकते हैं, वो भी लिक्विड में आता है। मिल्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है मिल्क, तो मिल्क पीजिए, ठीक है। और क्या होता है लिक्विड में? जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, वाटर हो गया, कोकोनट वाटर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। Children, coconut water is one of the most beneficial, you can say, drink. बहुत ही फ़ायदे वाला ये ड्रिंक होता है, बेटर देन जूसेस। जो फ्रेश जूस होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कोकोनट वाटर। इसमें बहुत सारे पोटेशियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये जो है ना, आपको पेट की कोई भी बीमारी वगैरह हो, ये अगर कोकोनट वाटर पियोगे तो ठीक हो जाता है, उसमें हेल्थ इम्प्रूव करता है आपको। तो कोकोनट वाटर जो ये हम बाहर का एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक बोल के, पेप्सी और स्प्राइट और थम्स अप और लिम्का, ये सब जो होता है ये सब सिर्फ ठंडा ठंडा लगता है हमें, बट वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो वो कभी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि अच्छा लगता है सबको तो थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, विल नॉट से कि कभी मत पिए, थोड़ा सा पी सकते हैं कभी कभी, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, ईट ड्रिंक दीज लिक्विड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कोकोनट वाटर। जो नारियल का पानी होता है वो बहुत अच्छा होता है, अगर ठंडा करके पीना है उसे आप थोड़ा देर फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, इट इज़ लाइक कोल्ड ड्रिंक। और इसका नेचुरल फ्लेवर होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल उसमें स्वीटनिंग नहीं डाला हुआ, मीठा करने के लिए कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डाला हुआ है। तो ये नेचुरल ड्रिंक है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक, कोकोनट वाटर। इसके अलावा आपको लगता है कुछ और पी सकते हैं? यस, आम पन्ना, जो गर्मी में बहुत ही हेल्दी होता है। आम का जो पन्ना होता है वो बहुत हेल्दी होता है, कच्चे आम से बनाया जाता है, एंड मोस्टली उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बहुत देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक होता है, इट्स हेल्दी। उसके अलावा और क्या ड्रिंक पी सकते हैं लिक्विड में? और क्या पी सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स? और भी चीज़ें हैं जो पी सकते हैं, जैसे कि शरबत, लेकिन शरबत में थोड़ा सा चीनी डाला जाता है, थोड़ा सा चीनी डाल के पी सकते हैं। शिकंजी जिसको बोलते हैं, नींबू पानी जिसको बोलते हैं, लेमन वाटर या लेमोनेड, लेमन वाटर। और आपको पता है एक और ड्रिंक होता है जो स्पेशली पहले विलेज में लोग पीते थे, सत्तू। जो चना होता है ना, उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बनाते हैं, एंड उसको वाटर में
घोल कर उसको डिज़ोल्व करके उसको पीते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी। जो किसी भी ये जो इस जितने भी ड्रिंक्स बता रही हूँ ये सब हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि कीपिंग फिट हमारा टॉपिक है। तो सत्तू वाटर जो होता है, जो चने को रोस्ट करके, ग्राम को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के उसको पानी में घोल लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और उसको पीते हैं, और वो समर के लिए बेस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक, आप उसे पी के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो जब मैं ड्रिंक लॉट्स ऑफ लिक्विड बोला है तो उसमें आप ये सब चीज़ें पीजिए, ठीक है। सत्तू का ड्रिंक पी सकते हैं, वाटर तो पीना ही है, फ्रेश जूसेस हैं, शेक्स हैं, मिल्क है, कोकोनट वाटर है, आम पन्ना है, लेमन वाटर है, एंड दैट सत्तू सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैसे सत्तू, ठीक है, सत्तू वाटर या सत्तू ड्रिंक बोल सकते हैं उसको। हो गया, ड्रिंक्स का तो समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप सोच रहे हो तो बार बार मैम बोल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलना पड़ रहा है ना कि सब इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रहने के लिए ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको अच्छा लगेगा, वो है स्लीप वेल, अच्छे से सोना। तो मैं इसको अब इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आगे के पॉइंट लिख सकूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्लीप वेल, अच्छे से सोना। अब अच्छे से सोना का मतलब क्या होता है? आपने एक लाइन सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये नहीं कि लेट रात तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं और बस 11 बजा दे रहे हैं सोने में, फिर सुबह जल्दी से नींद नहीं खुल रही है। होता है ना ऐसा, मोबाइल गेम खेलते हैं ना रात को देर देर तक, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो क्या करना है, आपको सवेरे जल्दी उठना है, इसके लिए आपको जल्दी सोना है। स्लीप वेल और अच्छे से सोना है, ये नहीं कि बीच बीच में उठते जा रहे हैं और फिर मोबाइल चलाने लग रहे हैं, नहीं, सो रहे हैं, जल्दी सोने चाहिए। एटलीस्ट 8 आवर्स तक सोइए, स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे की आप अच्छे से नींद लीजिए, क्योंकि सोने से हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, ठीक है। अ गुड स्लीप गिव रेस्ट टू आवर बॉडी। गुड sleep gives and माइंड को भी रेस्ट मिलता है ना बेटा, माइंड को भी रेस्ट मिलता है और बॉडी को भी रेस्ट मिलता है। अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा और माइंड को भी रेस्ट मिलेगा, और जब हमको रेस्ट मिल जाता है तो हम अगले दिन बहुत फ्रेश उठेंगे और अगले दिन के काम के लिए हमारे पास बहुत एनर्जी होगी, क्योंकि हमारा माइंड भी रिलैक्स हो चुका होगा और बॉडी भी रिलैक्स हो चुकी होगी। मतलब हम थके थके नहीं रहेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम बहुत और एनर्जेटिक वे में अपना काम कर सकेंगे। जिसको भी जो काम करना है वो अपना काम बहुत एनर्जेटिक वे में कर पाएगा, अगर ठीक से सोए हैं तो इसलिए हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे कुछ जो हमारे हेल्दी रहने की चीज़। और बच्चों के लिए एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, दैट इज़ प्ले आउटडोर गेम्स। लेकिन ये लास्ट में इसलिए है, स्टार के साथ है ये, इसको लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले बोल दूँगी तो अभी तो बोलोगे कोविड है, कैसे बाहर खेलने जाएं, मम्मी मना करती है, मम्मी तो जाने ही नहीं देती है बाहर, मम्मी तो ठीक करती क्योंकि अभी बाहर निकलना मना है। ये मैंने
कॉमन जनरल बताया है। मतलब जब ये कोविड वगैरह ख़त्म हो जाएगा, भगवान करे जल्दी ख़त्म हो जाए, तो आप ये चीज़ फॉलो करोगे। प्ले आउटडोर गेम्स इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। प्ले आउटडोर गेम्स मतलब घर में बैठ के मोबाइल गेम नहीं खेलना है। आउटडोर गेम का मतलब ये नहीं कि बाहर जाके और फिर मोबाइल चला रहे, तो मैम घर के बाहर तो खेल रहे हैं और मोबाइल से खेल रहे हैं। नहीं, मोबाइल जो है वो तो सबसे गलत चीज़ है मोबाइल गेम खेलना। उससे आपका दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, आपका कंसंट्रेशन ख़राब होता है, आपकी आँखें ख़राब होंगी। तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है मोबाइल गेम खेलना। अगर आप खेलते हैं तो बिल्कुल मत खेलिए, अभी से बंद कर दीजिए। मोबाइल गेम से आंखें ख़राब होती हैं, ये एक तो सबको पता है, प्लस ये आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। पढ़ाई से आपका मन पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कैसे बड़े होके अच्छे बड़े आदमी बनोगे, अच्छे आदमी बनोगे, है ना। तो मोबाइल गेम नहीं, प्ले आउटडोर गेम, बाहर खेलने वाले गेम खेलिए। जो भी आपको दौड़ना अच्छा लगता है, पार्क में जाकर झूले झूलना अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, साइकिल चलाना अच्छा लगता है, वो सब करिए। प्ले आउटडोर गेम्स इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। वो भी एक तरह का एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है। गेम्स मतलब आउटडोर गेम्स मतलब जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, जिसमें आपकी बॉडी यूज़ हो रही है, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड आउटडोर गेम्स, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो आउटडोर गेम्स खेलो, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे आपके हेल्दी रहने के। कुछ छोटे मोटे टिप्स अभी और रह गए हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर हम अगले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, आया है ना। तो अगर कोई भी डाउट है, आई एम देयर फॉर यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। आपके ऑनलाइन क्लास में मैं रहूँगी ही, तो आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।